सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यह एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स एईसी कोर्स एनवायरमेंटल स्टडीज़ के यूनिट 4 का पार्ट है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है और ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन होगा। इसमें हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे, वो होगा अर्बन वेस्ट या इंडस्ट्रियल, हजार्डस, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल मेथड, कंपोस्टिंग और लैंडफिल। इसके बारे में हम लोग इस यूनिट में चर्चा करेंगे। Solid waste management means it is collecting, treating and disposing of solid material that is discarded because it has served its purpose or is no longer useful for us. In addition, improper disposal of municipal solid waste can create unsanitary conditions, and these conditions in turn can lead to pollution of the environment, public health and vector-borne disease, that is the disease spread by the rodents and insects. तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत ठोस सामग्री का संग्रह, उपचार और निपटान है, खास करके वैसे अपशिष्ट पदार्थ जिनका त्याग कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो यदि इन कचरों का सही से निपटान नहीं किया जाए तो हमारे लिए अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा कर सकते हैं। साथ ही पर्यावरण का प्रदूषण या सार्वजनिक स्वास्थ्य और कई तरह के वेक्टर जनित रोग भी हो जाते हैं। तो सॉलिड वेस्ट आर मोस्टली जनरेटेड इन द अर्बन एरिया एंड हेंस इट्स डिस्पोजल इज प्राइमरली एन अर्बन प्रॉब्लम। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट एक्टिविटीज विच नीड टू बी प्रॉपरली हैंडल्ड। तो इसमें बात यह है कि ज़्यादातर जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनका निपटान मुख्य रूप से एक शहरी समस्या है। विभिन्न गतिविधियों के द्वारा भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है जिसे ठीक से संभालने की आवश्यकता होती है। According to Solid Waste Management Rule 2016, solid waste is defined as it includes the solid or semi-solid domestic waste, sanitary, commercial, institutional, catering and market waste, and other non-residential waste or waste generated from the street sweeping, horticulture, agriculture, and treated biomedical waste. It excludes industrial, hazardous, biomedical, e-waste, battery, or radioactive waste generated in the area under the local authority and other entity. तो ठोस अपशिष्ट में ठोस या अर्ध ठोस घरेलू कचरा, खान पान से उत्पन्न होने वाला कचरा, बाजार का कचरा या गैर आवासीय कचरा, गलियों की सफाई या सतही नालियों से निकाली गई गाद, बागवानी अपशिष्ट, कृषि कार्य से उत्पन्न अपशिष्ट, डेयरी या उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट। लेकिन सॉलिड वेस्ट या ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत औद्योगिक, खतरनाक, जैव चिकित्सा, ई कचरा, बैटरी या रेडियोधर्मी अपशिष्ट नहीं आते। इनको छोड़कर जितने भी अपशिष्ट हैं वो ठोस अपशिष्ट या सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इंडस्ट्रियल, हजार्डस या हजार्डस केमिकल्स, biomedical waste, electronic waste, lead acid battery and radioactive waste are covered under the separate rule framed under the Environment Protection Act 1986। ये जो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे खतरनाक अपशिष्ट या औद्योगिक अपशिष्ट, खतरनाक रसायन या जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई कचरा, लेड एसिड बैटरी और रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, इनको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986 के अकॉर्डिंग इनका प्रबंधन किया जाता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ के मुख्य स्रोत जो हैं वो मुख्य रूप से आवासीय या व्यावसायिक, संस्थागत या औद्योगिक क्षेत्र हैं। सॉलिड वेस्ट या ठोस अपशिष्ट को दो भागों में हम बांटते हैं। एक वेस्ट होगा जो नगर पालिका से निकलने वाला ठोस अपशिष्ट होगा जिसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहेंगे। दूसरा वो होगा जो इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन वाले इंडस्ट्री से ये वेस्ट जनरेट होंगे। तो एमएसडब्ल्यू को या नगर पालिका से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम गार्बेज कहते हैं
तो ये वैसे वेस्ट होते हैं जो कुकिंग से या रेस्टोरेंट से निकलने वाले, जनरली ये फूड आइटम्स होते हैं। जबकि रबिश उसको कहेंगे जैसे टायर या न्यूज़पेपर या बोतल या पैकेजिंग मटेरियल्स, ये सब रबिश कहलाएंगे। इसको भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। एक वैसे वेस्ट होंगे, वैसा कचरा होगा जो कंबस्टिबल होगा, जलने के बाद उसमें उत्पन्न होगा। दूसरा जो होगा वो नॉन कंबस्टिबल होगा, जो कि बिल्कुल नहीं जलेंगे। ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अनुसार किया जाता है। यह पदानुक्रम अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को उनके पर्यावरण लाभों के अनुसार रैंकिंग प्रदान करता है। तो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पदानुक्रम के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन विकल्प का अधिमान्य क्रम है कि जो सबसे पसंदीदा या अधिकांश पसंदीदा जो ऑप्शन है वो ये है कि भाई स्रोत पर कटौती की जाए अपशिष्ट का और उसको पुनः उपयोग के लायक बनाया जाए, यानी सोर्स रिडक्शन एंड रीयूज। दूसरा जो ऑप्शन है वो है रिसाइकलिंग का, जिसको पुनर्चक्रण भी कहते हैं हम। तीसरा ऑप्शन है कंपोस्टिंग का। फोर्थ ऑप्शन जो है वो अपशिष्ट से ऊर्जा या वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्शन। एंड फिफ्थ ऑप्शन जो है वो लैंडफिल। तो सबसे कम पसंदीदा ऑप्शन जो है वो फाइनल डिस्पोजल टू द लैंडफिल साइट है, यानी सैनिटरी लैंडफिल में जितने भी इनएक्टिव जो है अवशिष्ट कचरे को सुरक्षित निपटान है। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हायरार्की है। तो इसके अकॉर्डिंग इट रैंक्स द वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल बेनिफिट, preferential order of waste management option as per the integrated solid waste management hierarchy is, this is the most favored option. The first option is your most favored option, while the landfill disposal on the landfill site is the least preferred option. So either you reduce the waste at source and also reuse. So this option means waste minimization and sustainable use या multi use of the products, for example reuse of the carry bag or packaging jar. Second option is recycling, like processing the non biodegradable waste to recover commercially valuable materials, for example plastic, paper, metal, glass or e-waste recycling process. Third option is your composting. Composting means processing organic waste to recover compost, like vermicomposting. Fourth option is waste to energy conversion, means recovering energy before the final disposal of waste, like biomethanation or co-processing of combustible non-biodegradable dry fraction of municipal solid waste. Second option is your incineration. हम लोग इसके बारे में सेकंड जो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसके में हम लोग डिटेल में इसको इंसिनरेशन को या बायोमिथेनेशन को देखेंगे या लैंडफिल साइट को। तो लैंडफिल फाइनल डिस्पोजल जो है वो लैंडफिल साइट पे होगा और इसमें सेफ डिस्पोजल ऑफ इनर्ट रेसिजुअल वेस्ट एट द लैंडफिल साइट। ये जो है वो स्टेप्स हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के जो विभिन्न चरण हैं। उसमें ये है ऑप्शन पहला कि स्रोत में कमी की जाए, यानी सोर्स रिडक्शन। इसमें क्या होगा कि ये टॉक्सिसिटी रिड्यूस होगा, ज़्यादा ड्यूरेबल प्रोडक्ट या मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करें, प्रोडक्ट का रीयूज करें, लेस पैकेजिंग करें या ऑन साइट कंपोस्टिंग की व्यवस्था हम करें। दूसरा जो ऑप्शन है वो है रिसाइकलिंग। दूसरा स्टेप जो है वो है रिसाइकलिंग का। रिसाइकलिंग में क्या है कि इसमें रिसाइकल मटेरियल का यूज़ हम करें, बार बार प्रोडक्ट में करें। और जो थर्ड स्टेप होगा वो फाइनल स्टेप ये है कि इसको लैंडफिल साइट पे फाइनली हम डिस्पोज करें। कई विधियों का उपयोग करें उसके साथ साथ, जैसे इंसिनरेशन या एनर्जी रिकवरी। तो ये जो है वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। उन तीनों स्टेप के साथ साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कुछ और चरण हैं जिनका उपयोग ठोस अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन के लिए किया जाता है। जैसे उस अपशिष्ट का या सॉलिड वेस्ट का संग्रह किया जाता है, बाद में उसका पृथक्करण या भंडारण, परिवहन, उसके फाइनली डिस्पोजल, बाद में ट्रीटमेंट, या जब उसका फाइनली जब हम उसको डिस्पोज करना होता है तो उसे लैंडफिल साइट पर डिस्पोज कर देते हैं। साथ ही उससे एनर्जी भी रिकवर करते हैं जिसका उपयोग हम बिजली उत्पादन में भी करते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के चरण
जैसे जो पहला स्टेप है वो संग्रह करना या कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। दीज एक्टिविटी कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। इसमें क्या होता है कि विशिष्ट स्थानों पर ठोस कचरे का संग्रह किया जाता है। जो सेकंड स्टेप है वो स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का है, जिसे हिंदी में भंडारण या प्रसंस्करण भी कहते हैं। थर्ड स्टेप जो है वो ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट है। इसमें इन गतिविधियों में कचरे को संग्रह स्थलों से वाहनों में स्थानांतरित करना और फिर कचरे को निपटान स्थलों तक ले जाना शामिल है। जो फोर्थ स्टेप है वो है प्रोसेसिंग एंड रिकवरी का, एंड फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप जो है वो डिस्पोजल और निपटान। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कुछ और भी चरण हैं जो कि कॉमन मेथड हैं, जैसे इसमें सैनिटरी लैंडफिल साइट का निर्माण करना, या इंसिनरेशन या भस्मीकरण, कंपोस्टिंग या ऑर्गेनिक फूड को खाद में बदल देना। इस तरह के जो कॉमन मेथड हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए। साथ ही ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का अलग अलग गार्बेज बिन का भी यूज किया जाता है। जैसे जिसमें आपने देखा होगा कि जो ग्रीन जो गार्बेज बिन है उसमें हम वेट वेस्ट को डालते हैं, या वैसा जो कि गीला कचरा होता है, और जैसे लेफ्ट ओवर फूड या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स। जबकि ब्लू कलर का जो गार्बेज बिन होता है वो स्पेशली ड्राई वेस्ट के लिए होता है, और उसमें जैसे पेपर, प्लास्टिक या अदर रिसाइक्लेबल आइटम्स हम लोग डालते हैं। कुछ और स्टेप्स हैं, कुछ और चरण हैं जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन के लिए किए जाते हैं या सजेस्ट किए जाते हैं, या इनको 3R या 4R के नाम से भी हम जानते हैं, जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी। एंड द फाइनल जो कि लिस्ट फेवर्ड ऑप्शन है वो है कि सेफ डिस्पोजल टू द लैंडफिल साइट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। यह नियम प्रत्येक शहरी या स्थानीय निकाय, जनगणना कस्बों, भारतीय रेलवे के नियंत्रण वाले क्षेत्र, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर लागू होंगे। साथ ही रक्षा प्रतिष्ठानों, राज्य और केंद्र सरकार के संगठनों, तीर्थयात्रियों के स्थान, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र, या कोई भी वैसा क्षेत्र जहां अपशिष्ट पदार्थ जनरेट हो रहा है। साथ ही इस नियम के अनुसार, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार, प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक उनके द्वारा उत्पन्न कचरे को 3 अलग अलग सुटेबल गार्बेज बीन्स में संग्रहित करेगा, और वो जो होंगे वो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और हैजार्डस वेस्ट के 3 सेपरेट बीन्स होंगे। साथ ही अलग अलग कचरे को अधिकृत कचरा बीनने वाले या कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंप देगा। कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट या सॉलिड वेस्ट को सड़क, अपने परिसर के बाहर खुले सार्वजनिक स्थानों या नालियों या जल निकायों में नहीं फेंकेगा, और ना ही उसे जलाएगा या दफन करेगा। साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग प्रत्येक फेरी वाले या स्ट्रीट वेंडर को अपनी गतिविधियों के दौरान उत्पन्न कचरे, जैसे खाद्य अपशिष्ट या डिस्पोजेबल प्लेट, कप, नारियल के गोले, बचे हुए भोजन, सब्जियां, फल आदि के भंडारण के लिए उपयुक्त कंटेनर रखना होगा, और इस तरह के कचरे को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो या कंटेनर में जमा करना होगा। उसके साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी जो होगी वो इन सब कार्यों में अपशिष्ट जनरेटर, रिसाइकलर या निपटान सुविधाओं के संचालकों और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय में सहायता करेगी। नेक्स्ट वीडियो जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट 2 होगा, या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2 होगा। इसमें हम लोग लैंडफिल, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, हैजार्डस वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे।